आज लुक़मे के हवाले से सोच बदल गई। हराम की तरफ इंसान की तवज्जो बढ़ गई और हराम ग़िज़ा की तरफ और हराम खाने की तरफ इंसान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मैं अगर ये कहूं तो गलत न होगा, अब तो बड़ी मुश्किल से कहीं खाने को जी चाहता है। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन की कमाई के अंदर कुछ न कुछ शुबा और कुछ न कुछ डाउट और कुछ न कुछ जो है वो हराम की आमेज़श किसी हद तक दिखाई देती है। मेरे पास आज भी एक इलाके के लोगों की कमाई मौजूद है। मैं गया था बंगाल, जहां पर लाइट भी नहीं थी, जनरेटर का इंतजाम था, दूर तक बिजली नामो निशान तक नहीं। प्रोग्राम हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के एक खलीफा जो वहां बंगाल के किसी देहात में रहते थे, वो अपने साथ कमो बेश 100-200 लोगों को, मर्द व खवातीन को लेकर के आए। प्रोग्राम खत्म हुआ। जिनके घर में मेरा कयाम था वो घर थोड़ा सा कुशादा था, लेकिन लाइट वहां पर भी नहीं थी, तो वो आकर के बैठ गए उस 100-150 के करीब जो मर्द व खवातीन थे उनको लेकर, और मुझसे उन्होंने फरमाया कि हजरत इनको दाखिले सिलसिला फरमा लें। मैंने कहा आप खुद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के खलीफा हैं, आपने इनको दाखिले सिलसिला कर लेना चाहिए। तो वो फरमाने लगे, मौलाना मैं तो यहीं रहता हूं, आप इतनी दूर से तशरीफ लाएं, मैं सोचा कि आपसे दाखिले सिलसिला हो जाए। बहरहाल मैंने उनके हुक्म का ख्याल किया और मैंने उनको मुरीद किया। जब वो सब दाखिले सिलसिला हो गए तो मुफ्ती साहब ने एक चादर बिछाई। अब वो लोग जितने भी मौजूद थे, कोई 1 रुपए का सिक्का रख रहा है, कोई 2 रुपए रख रहा है, कोई 5 रुपए रख रहा है, कोई 10 रुपए रख रहा है, कोई 3 रुपए रख रहा है। ये सारे पैसे उन्होंने जमा किए, सब ने अपने अपने हिसाब से उसमें डाले, और फिर उसके बाद उस पैसे को मुफ्ती साहब ने चादर के अंदर समेटा, और समेटने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत ये गरीबों की तरफ से छोटा सा नजराना है, कबूल कर लें। मैंने कहा हजरत इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। कहा नहीं हजरत ये खुशी से ये दे रहे हैं, इनका दिल रखने के लिए आप कबूल कर लें। मैं उन पैसों को लिया और मैंने उसको महफूज रखा है आज तक, इसलिए कि मेरा विजदान कहता है कि जितनी हलाल की वो कमाई होगी ना, ऐसी हलाल की कमाई बड़े शहरों में किसी के पास से मिलना बड़ा मुश्किल है। तिजारत करने वाला झूठ भी बोलता होगा, नौकरी करने वाला शहर में झूठ भी बोलता होगा, लेकिन वो गरीब मजदूर सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करके 1-1 रुपया उसने जमा किया होगा, ये कितने प्योर कमाई होगी। मैंने उसे अपने कफन के लिए जमा करके रखा है। हलाल की कमाई में बड़ी बरकत है मेरे भाई, बड़ी बरकत है। आदमी समझता है कि हराम की कमाई के अंदर बेशुमार दौलत हमें नसीब हो जाती है। हराम की कमाई होगी तो मुर्ग मुसल्लम खाने को मिलेगा, हराम की कमाई के जरिए बड़ी होटलों में खाएंगे, हराम की कमाई के जरिए बहुत ज्यादा पेट भर सकेंगे, आलीशान घर में रह सकेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, सब कुछ होगा, हराम की कमाई के जरिए सुकून नहीं होगा। हलाल की कमाई के जरिए चटाई पर चटनी रोटी खाओगे ना, तब भी मेरा मौला सुकून की दौलत अता फरमा देगा।